नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी करें, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मेरे पास पर्सनल सेशन में भी, जैसे मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्हें अच्छे से नहीं पता है। ठीक है। और एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग जिनकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी बहुत पूरी हो रही है पर सारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो इसका क्या रीज़न है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना किस तरह हम अपनी मैनिफेस्टेशन करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उससे पहले थोड़ा सा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 चीज़ है। सबसे पहले आस्क, फिर बिलीव और फिर रिसीव। तो फर्स्ट है आस्क। तो इसमें आपको अपनी इच्छा बतानी ही पड़ेगी यूनिवर्स को कि भाई जो भी आप चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स को उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर सेकंड है बिलीव। फिर आपको उस पर विश्वास करना होगा। देखो, हम कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले कहते हैं अगर पूरा विश्वास है ना आपको, तो ये आपका पूरा होगा, पूरी आपको चीज़ मिलेगी। तो वो कुछ भी हो गया, कुछ भी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कुछ और भी आप अगर रिचुअल फॉलो कर रहे हो, तो हर एक में विश्वास को सबसे पहले रखा जाता है कि अगर आपको विश्वास है तो ये चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है। और जब आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, आस्क, बता दिया। सेकंड बिलीव, पूरा उस पर विश्वास कर लिया। थर्ड क्या होता है, रिसीव। आपको रिसीव करना है उस चीज़ को। ठीक है। जब आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप अच्छे से कर लिया, तो थर्ड स्टेप के लिए आप रेडी हो जाओ बस, कि आपको वो चीज़ मिलेगी मिलेगी। ठीक है। अब हमें इसको करना कैसे। तो सबसे पहले है आस्क। तो आस्क में आपको कोई भी अपनी जो भी आपकी विश है उसको आपको लिखना है। देखो, लिखने से क्या होता है, लिखने से ना जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जैसे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको, जो आपको चीज़ चाहिए उसको पाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो चीज़ें फिर वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है, आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आपके पास लाने के लिए अपनी पूरी, कहते हैं ना, पूरी जी जान लगा देता है। ठीक है। तो आपको पहले अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को लिखना होगा। उसके बाद आपने उसको लिख लिया, उसके बाद आपको उस पर पूरा विश्वास करना है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना कि कैसे मिलेगी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ बता दी है, पता नहीं इतनी मुश्किल है, पता नहीं ये मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बहुत सारी हम चीज़ें उस पर अपने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पर लेकिन सिर्फ आपको विश्वास करना है कि यूनिवर्स के तो मुझे देगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत सारे रास्ते हैं आपको देने के लिए। ठीक है ना। आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी सोच, कहते हैं ना, जहाँ ख़त्म होती है वहाँ उसकी शुरू होती है। तो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो अपने आप देगा। कैसे मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना, बस आपको उस पर विश्वास करना है कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। थर्ड है रिसीव। अब आप रिसीव उसको कैसे करोगे। तो आपने पहले लिख लिया, दूसरा आपने विश्वास कर लिया, तीसरा आपको, कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने सुना होगा कि उसको ये सोच लो कि आपको वो चीज़ मिल गई है। तो रिसीव में आपको यही करना है, आपको उसको विजुअलाइज करना है कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। उसको वो पूरी, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपने बता दिया, जब आप विजुअलाइज करोगे तो आप जो फीलिंग क्रिएट करोगे वो आप यूनिवर्स में दोगे, और उससे मिलती जुलती जो चीज़ होगी, क्योंकि आपने उसकी फीलिंग दे दी यूनिवर्स में, तो वही चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो आपको विजुअलाइज करना है, फिर पहले बताना है, फिर विश्वास करना है, फिर विजुअलाइज करना है। ठीक है। तो ये चीज़ हम जब करते हैं तो उसके बाद आप वो देखना आपकी वो चीज़ कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़, कुछ लोग जो है ना नहीं पा पाते पूरी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पाते। तो उसका रीज़न है, ये मैंने भी सुना है कहीं, ये रीज़न है कि भाई हमारा जो पूरा फोकस होता है ना, पूरा फोकस वो क्या होता है, बीच बीच में डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। कभी हमारा फोकस, मतलब पूरा हमारा फोकस हम पे नहीं रहता,
अगर आपका फोकस आप पे है तो आप अपनी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। पर क्या होता है, कई बार किसी और इंसान के तरफ हमारा फोकस चला जाता है, किसी चीज़ के प्रति हमारा फोकस चला जाता है, या कहीं ना कहीं हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। जिस चीज़ को हम चाहते हैं उससे हमारा फोकस हटके किसी और चीज़ पे चला जाता है। तो अपना फोकस अपने पे ले आइए। आप ये देखिए कि आप किसी और इंसान के बारे में तो नहीं सोच रहे, किसी और चीज़ के बारे में तो नहीं सोच रहे हो आप। तो क्या होता है, जो चीज़ आप चाह रहे हो उससे जब आपका फोकस हट जाता है तो आपको वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट हो पाती। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मेरा फोकस कहाँ है, क्योंकि जहाँ फोकस होगा वहीं एनर्जी फ्लो होगी, और जहाँ एनर्जी फ्लो होगी वही चीज़ बढ़ती है आपकी लाइफ में। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पे है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और अगर आपका फोकस सोल्यूशन पे है तो सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। तो ये करो, मैनिफेस्टेशन करो, और रिज़ल्ट मिले तो मुझे शेयर करो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।